नमस्कार साथियों, आज है 27 अगस्त और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको कवर कराया जाता है विथ पिक्चर एंड एनिमेशन। यानी कि पिक्चर और एनिमेशन के थ्रू उस वर्ड को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है सब ऑप्टिमल। क्या है? सब ऑप्टिमल। अगर सब ऑप्टिमल की बात करें तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है ऑफ लेस देन द बेस्ट स्टैंडर्ड और क्वालिटी। मतलब किसी चीज़ का जो क्वालिटी है और वो स्टैंडर्ड क्या है, वो लेस है यानी कि कम है, ठीक है। किसी चीज़ का स्टैंडर्ड या क्वालिटी क्या है, लेस है यानी कि कम है। यानी कि उपेष्टतम क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग? उपेष्टतम इसका क्या हो जाएगा? हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डिफिशिएंट, डिससेटिस्फैक्ट्री, अनएक्सेप्टेबल या फिर पुअर। यानी कि कोई किसी चीज़ का क्वालिटी क्या हो, पुअर हो, तो उसके लिए सब ऑप्टिमल वर्ड यूज करेंगे। बहुत बार मैंने बताया भी है आप लोगों को कि जब अगर वर्ड में अगर MAL दिख जाता है ना, अगर कहीं भी MAL, तो उसका सेंस सीधे आप समझ लीजिएगा कि कुछ नेगेटिव सेंस ही होगा। तो यहाँ पे सब ऑप्टिमल एडजेक्टिव हो गया जिसका सेंस क्या हो रहा है कि किसी चीज़ का स्टैंडर्ड या क्वालिटी क्या है, पुअर है यानी कि कम है। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। अनब्रिडल्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है लैकिंग कंट्रोल एंड देयरफॉर एक्सट्रीम। यानी किसी चीज़ के कंट्रोल में क्या होना, लैकिंग होना यानी कि कमी होना। तो अनब्रिडल्ड मतलब होता है निरंकुश। क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एबेंडन्ड हो सकता है, अनचेक्ड हो सकता है, अनकंट्रोल्ड हो सकता है या फिर रमपंथ हो सकता है, ठीक है। तो आपको रमपंथ बताया था कि राम का घोड़ा क्या हो गया है, राम का हॉर्स रमपंथ हो गया यानी कि अनकंट्रोल हो गया। तो इस तरह से आपको इस वर्ड को याद भी कराया था, रमपंथ। तो ये उसका ही सिनोनिम्स है अनब्रिडल्ड, जिसका मतलब होता है निरंकुश यानी कि जो क्या हो, कंट्रोल में नहीं हो, अनियंत्रित हो, उसको बोल सकते हैं अनब्रिडल्ड बोल सकते हैं या फिर रमपंथ या एबेंडन बोल सकते हैं। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिसएनफ्रेंचाइज्ड। क्या है? डिसइनफ्रेंचाइज, ठीक है। जो एक यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू टेक अवे समबडीज राइट। यानी किसी के राइट को, किसी के अधिकार को क्या कर लेना, टेक अवे कर लेना यानी कि छीन लेना। तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? बेदखल। यानी किसी को क्या कर देना, बेदखल कर देना, ठीक है, उसको निकाल देना, उसके राइट के, उसके अधिकार को खत्म कर देना। तो सिनोनिम्स की बात करें तो डिसेबल, डिसएम्पावर, डिसक्वालीफाई या फिर फॉरबिड, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया? डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएगा, ठीक है। वर्ब ये यहाँ पे एक हो गया जिसका मीनिंग होता है बेदखल करना किसी को। और सिनोनिम्स की बात करें तो डिसेबल, डिसएम्पावर, डिसक्वालीफाई या फिर फॉरबिड हो जाएगा। तो आई होप ये थर्ड वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड क्या है? इम्परेटिव। इम्परेटिव की बात करें तो ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीडिंग इमीडिएट अटेंशन और एक्शन। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको अटेंशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, किसी एक्शन या अटेंशन की, तो उसको इम्परेटिव बोलेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अनिवार्य। मतलब कोई चीज़ जो अनिवार्य होता है वो क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो क्रिटिकल, इसेंशियल, इंटीग्रल या फिर वाइटल हो जाएगा। तो ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया? इंपरेटिव हो गया, ठीक है। वर्ड यहाँ पे क्या हो गया? एक इंपरेटिव हो गया जिसका मीनिंग होता है एडजेक्टिव, सॉरी, इंपरेटिव एक क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग अनिवार्य होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो क्रिटिकल, इसेंशियल, इंटीग्रल या फिर वाइटल हो जाएगा। अब देखते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड क्या है? डेल्व। डेल्व यहाँ पे क्या है? वर्ब है, ठीक है। डेल्व क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू सर्च फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ को ढूंढना, ठीक है। किसी चीज़ को क्या कर देना? सर्च करना, उसको ढूंढना यानी कि खोजना। डेल्व मतलब हो जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो सकता है? लुक इनटू, सीक, डिग या फिर एक्सप्लोर, ये सब क्या आ जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया? एक डेल्व हो गया जो एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? खोजना, यानी कि किसी चीज़ को सर्च करना, खोजना, ठीक है। और सिनोनिम्स की बात करें तो लुक इनटू, सीक, डिग या एक्सप्लोर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डेफेरल। क्या है? डेफेरल। डेफेरल्स की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ डिलेइंग समथिंग अनटिल ए लेटर टाइम। मतलब कि एक ऐसा एक्शन जिसमें आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? डिले कर रहे हैं यानी कि टाल रहे हैं, ठीक है। तो स्थगन, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? स्थगन, यानी किसी चीज़ को आप स्थगित कर रहे हैं। तो
डिफरल मतलब क्या हो गया, स्थगन, ये यहाँ पे नाउन है। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सटेंशन, सस्पेंशन, प्रोलॉन्ग या फिर डिलेड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड की बात करें तो वर्ड डिफरल हो गया, क्या हो गया, डिफरल्स, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, स्थगन होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सटेंशन, सस्पेंशन, प्रोलॉन्ग या फिर डिले हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। डिले करना, किसी चीज़ को स्थगित कर देना, ठीक है। जर्मेन, नेक्स्ट वर्ड क्या है, जर्मेन। जर्मेन की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। जर्मेन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है कनेक्टेड विद समथिंग इन एन इम्पोर्टेंट और अप्रोप्रिएट, मतलब कोई चीज़ इंपॉर्टेंट तरीके से कनेक्टेड हो, यानी कि जुड़ा हो, तो उसको जर्मेन बोलेंगे। सार्थक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एप्लीकेबल, रिलेटिव, रिलेवेंट या फिर पार्टिनेंट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे जो टीचर और स्टूडेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से इंपॉर्टेंट तरीके से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जर्मन बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, जर्मन बोल सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, ठीक है, पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं। तो वर्ड इस क्या हो गया, जर्मन, जो एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सार्थक, यानी कि अप्लीकेबल, रिलेटिव, रेलिवेंट या पार्टिनेंट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इन एप्लीकेबली, क्या है, इन एक्सप्लिकेबली। वर्ड की बात करें तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, इन एक्सप्लिकेबली, जो एक एडवर्ब है। देखिए लास्ट में एल वाई आ रहा है, तो एल वाई अगर वर्ड के लास्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, एक एडवर्ब हो जाता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया, जिसका मीनिंग होता है इन ए वे डेट कैन नॉट बी अंडरस्टूड और एक्सप्लेन, मतलब किसी चीज़ को हम लोग समझ नहीं सकते हैं या फिर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जब तक आप, जाहिर सी बात है, नहीं समझेंगे तो उसको कैसे समझाएंगे, किसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इनएक्सप्लिकेबल मतलब होता है बेवजह, क्या होता है, बेवजह। सिनोनिम्स की बात करें तो अनएक्सप्लेनेबल, अनअकाउंटेबल, अनसेबल, या ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। दो बार यहाँ पे वही वर्ड आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये वर्ड क्या हो गया, इन एक्सप्लिकेबली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बेवजह। और सिनोनिम्स की बात करें तो इन एक्सप्लेनेबल, अनअकाउंटेबल, अनसेबल, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ वर्ड क्या है, गैलिंग। गैलिंग की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। गैलिंग यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है मेकिंग यू एंग्री बिकॉज इट इज़ अनफेयर, मतलब किसी को क्या कर देना, एंग्री कर देना, क्योंकि वो अनफेयर है। तो दुस्साहस, इसका हिंदी मीनिंग क्या जाएगा, दुस्साहस कर देना। जैसे बहुत लोग दुस्साहस नहीं होता है कि आप कुछ बदतमीजी करते हैं तो, या फिर कुछ करते हैं तो क्लास में टीचर बोलते हैं कि तुम्हारा इतना दुस्साहस मतलब क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सक्रिएटिंग, एफ्लिक्टिंग, हर्टफुल या फिर टर्मेंटिंग, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप गैलिंग वर्ड समझ में आ गया होगा, जिसका हिंदी मीनिंग दुस्साहस होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और ये सेशन के लास्ट वर्ड है। तो वर्ड क्या है, पैलिएटिव। पैलिएटिव की बात करें तो एक नाउन है, जिसका मीनिंग होता है एन एक्शन, ए डिसीजन एक्सेट्रा डेट इज डिजाइन टू मेक ए डिफिकल्ट सिचुएशन सीम बेटर विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि कोई ऐसा डिसीजन या एक्शन जो क्या कर रहा है, इसलिए उसको डिजाइन किया गया है कि जो आप डिफिकल्ट सिचुएशन में है उसको बिना सॉल्व किए, मतलब उस प्रॉब्लम में आप अच्छा फील करें। तो पैलिएटिव मतलब होता है उपशामक, क्या होता है, उपशामक। सिनोनिम्स की बात करें तो बेनिफिशियल, रेमेडियल, नॉन फर्टाइल या फिर नॉन लेथल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो भी वर्ड कवर कराया गया है आप खुद से कोशिश कीजिएगा कि उसका सेंटेंस बनाइए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।